गरीब रोटी पिज्जा वाली की सफलता। मीना एक गरीब लड़की थी जो कि रोटी बनाकर बेचा करती थी। एक बार पड़ोसन मीना के घर आती है और मीना के माँ से कहती है, अरे ओ मीना की माँ, सुना है कि वो मंदा की बेटी की बात पक्की हो गई है। हमारी मीना का तो पता नहीं कब रिश्ता होगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ, हम तो मीना के लिए भी लड़का ढूंढ रहे हैं। सुना है कि मंदा ने अपनी बेटी को बहुत सारा दहेज दिया है। अब तो मीना की भी उम्र बढ़ रही है, पता नहीं उसे कैसा वर मिलता है। अरे ऐसा क्यों कह रही हो? कोई ना कोई तो उसके नसीब में भी होगा ना। हाँ हाँ होगा तो जरूर, पर तुम्हारे पास क्या इतना दहेज है क्या देने के लिए? पड़ोसन की बातें सुनकर तो माँ की आंखों में पानी आ जाता है। तभी मीना वहाँ आ जाती है और पड़ोसन से कहती है, चाची जी, आपको मेरे लिए इतना चिंता करने की कोई बात नहीं है। देखना, एक दिन मैं इन्हीं रोटियों के दम पे आगे बढ़ूंगी और खूब पैसा कमाऊंगी। आप जाइए अपने घर और अपने ही घर को संभालिए। अरे आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। ऐसा कहकर वो पड़ोसन वहाँ से चली जाती है और मीना अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, आप इन जैसे लोगों की बातें सुनते ही क्यों हो? अगर हम अमीर होते तो क्या ये लोग ऐसी बातें करते हमारे बारे में? पर बेटा, उसकी बात भी तो सही थी ना। माँ, अब तो मैंने ठान लिया है कि मैं भी अमीर बन के रहूंगी। मीना वहाँ से अपने काम पर चली जाती है। मीना रोटियां बनाकर बेचती थी और उसी पैसों से उसका घर चलता था। पर मीना अब कुछ नया करना चाहती थी। रोटी के बिजनेस से उसे कम पैसे मिल रहे थे। तब मीना सोच रही थी, मुझे कैसे भी करके बहुत सारे पैसे कमाने हैं और इन लोगों के मुंह बंद करने हैं। मीना ऐसे सोचती ही रहती है कि तभी वो देखती है कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ से कह रहा था, माँ, मुझे पिज्जा खाना है, मुझे पिज्जा ला दो ना माँ। अरे बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए पिज्जा खरीद सकूं। घर चलो, मैं तुम्हें दाल खिचड़ी बना के देती हूँ। माँ अपने बच्चे को समझा रही थी। ये सब मीना देख लेती है। उसे तभी रोटी पिज्जा का आइडिया आता है और वो तुरंत एक रोटी पिज्जा बनाती है और उस रोटी पिज्जा को लेकर बच्चे के पास जाती है। ये लो बेटा, तुम्हें पिज्जा खाना था ना? ये लो मेरे हाथ का बना हुआ रोटी पिज्जा। पर मेरे पास पैसे नहीं है। आप पैसों की चिंता मत कीजिए। बच्चे को वो रोटी पिज्जा बहुत पसंद आता है और पिज्जा खाने के बाद कहता है, दीदी दीदी, रोटी पिज्जा बहुत अच्छा था। ये तो सही आइडिया है। पिज्जा खाने का मन तो हर किसी का होता है, पर पैसों की कमी की वजह से वो खा नहीं पाते हैं। मैं कल से ही रोटी पिज्जा बनाना शुरू करती हूँ। दूसरे दिन से ही मीना रोटी पिज्जा बनाना शुरू करती है। रोटी पिज्जा की बात जानकर लोग मीना के दुकान में आने लगते हैं। लोग भी वो रोटी पिज्जा खाने लगते हैं। उन्हें भी रोटी पिज्जा बहुत पसंद आता है। वो सब रोटी पिज्जा की बहुत तारीफ करते हैं। फिर क्या, मीना अपनी दुकान बढ़ाती है और काम के लिए कुछ नौकर भी रखती है और रोटी पिज्जा का ऑनलाइन ऑर्डर भी लेना शुरू करती है। धीरे धीरे मीना के रोटी पिज्जा की बात फैल जाती है। मीना को अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं। एक दिन मीना अपनी दुकान में काम कर रही थी कि एक धनवान आदमी मीना के दुकान में आकर कहता है, सुनो, तुम्हारे रोटी पिज्जा के बारे में मैंने बहुत सुना है, जरा मुझे भी देना एक रोटी पिज्जा। मीना उस आदमी को रोटी पिज्जा देती है। रोटी पिज्जा सच में बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। उसे वो बहुत पसंद आता है और मीना की मेहनत को भी देख लेता है। वो धनवान रोटी पिज्जा के पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और वो सीधा मीना के घर चला जाता है और मीना के माँ से मीना के रिश्ते की बात करता है। तभी मीना भी वहाँ आ जाती है। तब उसकी माँ कहती है,
बेटा मीना, देखो तो तुम्हारे लिए बड़े घर से रिश्ता आया है। मीना उस धनिक आदमी को पहचान जाती है और कहती है, आप तो मेरे दुकान आए थे ना रोटी पिज्जा खाने? हाँ बेटा, मुझे तुम जैसी ही मेहनती लड़की चाहिए थी मेरे बेटे के लिए। और हाँ, शादी के बाद भी तुम अपना ये रोटी पिज्जा का कारोबार शुरू रख सकती हो। माँ के कहने से मीना शादी के लिए हाँ कहती है। जो पड़ोसन पहले मीना को खरी खोटी सुनाती थी, आज वो मीना की ये प्रगति देखकर और उसकी शादी बड़े से घर में होते देखकर बहुत जलने लगती है। मीना की धूमधाम से बड़े घर में शादी हो जाती है। मीना के दिन ही बदल जाते हैं। शादी के बाद मीना ने अपना एक बड़ा सा होटल खोला और एक बहुत ही सफल औरत बन जाती है। सीतापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में मोहनलाल अपनी बीवी और बेटे बंटी के साथ रहता था। मोहनलाल का एक छोटा सा समोसे का ठेला था, लेकिन बंटी पिताजी की कोई मदद नहीं करता था। एक दिन मोहनलाल की तबीयत खराब हो जाने की वजह से वो काम पर नहीं जा पाता। तब बंटी पिताजी से कहता है, पिताजी, आज मैं समोसे का ठेला लगाता हूँ, आप आराम करो। ना बाबा ना, तू कुछ मत कर। एक दिन बंद रहेगा तो चलेगा, लेकिन तू मत जा। अरे पिताजी, आपके बाद तो मुझे ही चलाना है समोसे का ठेला, तो फिर आज से ही शुरू करता हूँ। वैसे भी आप बूढ़े होते जा रहे हो। क्या कहा? बूढ़ा? बूढ़ा होगा तेरा बाप। हाँ, वही तो कह रहा हूं ना। तभी उसकी माँ कहती है, अजी, वो इतना कह रहा है तो जाने दो ना। मोहनलाल बीवी की बात सुनकर बंटी को परमिशन देता है और बंटी समोसे का ठेला लेकर बाजार जाता है और समोसे बेचने लगता है। समोसे, समोसे, ले लो समोसे। बंटी की आवाज सुनकर एक आदमी उसके समोसे के ठेले पर आता है। उसका नाम सुंदर होता है। सुंदर कहता है, अरे बंटी भैया, 2 समोसे देना। उसकी बात सुनकर बंटी थोड़ा सोचने लगता है और कहता है, बस 2 समोसे? 2 समोसे से तुम्हारा क्या होगा? अपनी हालत की तरफ देखो और 4 समोसे लो भाई, अपनी सेहत का कुछ तो ख्याल रखो। अच्छा ठीक है, 4 समोसे दे दो। बंटी सुंदर को 4 समोसे देता है और सुंदर उसे 200 रुपए का नोट निकाल कर देता है। लेकिन बंटी के पास छुट्टे नहीं होते, जिसके लिए वो दूसरी दुकान में जाता है। लेकिन घूमते घूमते काफी देर हो जाती है, लेकिन बंटी छुट्टे लेकर आता है। उस पूरे दिन में बंटी को समझ आता है कि वो समोसे कम बेच रहा है और छुट्टे ही ज्यादा लेकर आ रहा है। वो सोचता है, अरे ये क्या, गांव के लोग समोसे लेने आते हैं लेकिन छुट्टे नहीं लाते। हर कोई 200 या 500 का नोट लेकर आते हैं। ऐसा कैसे चलेगा? मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ताकि ये छुट्टे खोजने की नौबत ही निकल जाए। ऐसा सोचकर बंटी रात को घर जाता है और अपने पिताजी को दिन में हुई सारी बात बता देता है। पिताजी, कल से मैं एक नया समोसे की दुकान बनाऊंगा, जिससे हमारा बहुत फायदा होगा। बेटा, जो पहले से है उसे ही चला, बाद में नई दुकान के बारे में सोचना। बंटी ठीक है कहकर अपने दोस्त के पास जाता है, जो एक मैकेनिक होता है। वो उसके समोसे के ठेले को समोसे के आकार में बदल देता है और आगे एक एटीएम मशीन लगाता है। दूसरे दिन उस समोसा एटीएम को लेकर वो बाजार जाता है और अनाउंस करने लगता है, आओ आओ, अब बिना पैसों के भी समोसे खाने का मजा लो। किसी भी डेबिट या एटीएम कार्ड से जितने चाहे उतने समोसे खरीदो। लोग ये सुनकर बहुत हैरान होते हैं और एक आदमी उसे चेक करने के लिए समोसा एटीएम में अपना डेबिट कार्ड डालता है और 2 समोसे सिलेक्ट करता है। थोड़ी ही देर में 2 समोसे बाहर आते हैं और कार्ड भी बाहर आता है। इस तरह से उसका समोसा एटीएम अच्छे से चलने लगता है और कुछ ही दिनों में बंटी
गांव के दूसरे चौराहे पर भी नए नए समोसा एटीएम लगवाता है और इस तरह से उसका धंधा बढ़ने लगता है।